नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। साल 2020 किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं था, लेकिन इस साल भी उत्तराखंड को कई सौगातें मिली, जिसे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कर्मठता और इच्छा शक्ति के प्रमाण के तौर पर देखा जा सकता है। इस साल कोरोना की उदास भरी यादें रहीं तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऐतिहासिक फैसले भी रहे, जो इस साल को सियासत में अमर कर गए हैं और 2021 को उम्मीदों भरा साल बना दिया है। देश का पहला राज्य है उत्तराखंड, जहां पर हमने 500 विद्यालयों को आज स्मार्ट क्लास देने का काम किया है। उत्तराखंड ही नहीं, साल 2020 पूरी दुनिया के लिए एक परीक्षा की घड़ी रही। प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार ने इस परीक्षा को न सिर्फ अच्छे नंबरों से पास किया, बल्कि अगले साल का सिलेबस भी इसी साल तैयार कर लिया। कोरोना की औचक आपदा के बाद भी सरकारी कामकाज के लिए ये साल बेहद अहम रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर स्वरोजगार, पेयजल मिशन और टूरिज्म सेक्टर में भी जमकर काम हुआ। हम आपको त्रिवेंद्र सरकार के ऐसे ही 10 फैसलों से रूबरू कराते हैं जो 2021 की फील्डिंग सेट कर चुके हैं, लेकिन विपक्षियों के लिए चुनौती बनकर खड़े हैं। यूं तो गैरसैंण को राजधानी बनाने के नाम पर लंबे समय से सियासत होती आती रही, लेकिन गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का सपना साकार किया त्रिवेंद्र सरकार ने। दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए भराड़ीसैंण में हुए बजट सत्र में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी घोषणा की। न सिर्फ गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की, बल्कि इस सपने को साकार भी किया और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के विकास के लिए अगले 10 साल का रोड मैप भी तैयार किया। गैरसैंण, भराड़ीसैंण ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। समय इतिहास बनने और बनाने का मौका देता है, बशर्ते आपकी कोशिश में कोई कमी न रहे। 4 मार्च 2020 को सीएम त्रिवेंद्र की एक ऐसी ही कोशिश कामयाब हुई और उत्तराखंड के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। सियासत का मास्टर स्ट्रोक जड़ते हुए सीएम त्रिवेंद्र ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा भी की और उसे अमली जामा भी पहनाया। सरकार पर आज पूरे राज्य की निगाह है, पूरे राज्य की निगाह है। तमाम तरह की अपेक्षाएं राज्य हमसे आज कर रहा है और इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि गैरसैंण, भराड़ीसैंण ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। गैरसैंण में राज्य स्थापना दिवस भव्य तरीके से मनाया गया और एक बार फिर सीएम ने गैरसैंण के विकास के लिए अगले 10 वर्षों में 25,000 करोड़ का ऐलान किया तो विपक्षी चित हो गए। गैरसैंण में कौशल विकास योजना के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। नगर पंचायत गैरसैंण में आंतरिक मार्गों, नालों आदि के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। नगर पंचायत गैरसैंण के लिए 3,500 लीटर क्षमता के ट्रैक्टर ट्रॉली और टैंकर क्रय करने की स्वीकृति दी जाएगी। चारधाम देवस्थानम बोर्ड त्रिवेंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला रहा। चारधाम की व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए और आने वाले श्रद्धालुओं को और ज्यादा सुविधाएं देने के लिए राज्य सरकार ने चारधाम देवस्थानम बोर्ड बनाया। हालांकि शुरुआत में हकूकधारियों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन सरकार ने उन्हें इस बात को लेकर आश्वस्त किया कि हकूकधारियों का हक किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होगा। चारधाम देवस्थानम बोर्ड की स्थापना उत्तराखंड सरकार के एक अहम फैसले के तौर पर जानी जाती है।
बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सीएम त्रिवेंद्र रावत ने 4 धाम देवस्थानम बोर्ड का कॉन्सेप्ट भी दिया और इसे साकार भी किया। प्रदेश में ऑल वेदर रोड का काम भी तेजी पर है। ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफे की उम्मीद को लेकर सीएम ने बेहतर प्रबंधन के लिए बोर्ड स्थापित किया। पहले अपने हक हकूक को लेकर आशंकित तीर्थ पुरोहितों ने इसका विरोध भी किया। मामला कोर्ट भी गया, लेकिन फैसला सरकार के पक्ष में आने और उन्हें मिलने वाले आश्वासन के बाद बोर्ड का रास्ता साफ हो गया। आने वाले दिनों में उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर देखने को मिलेंगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निरंतर प्रयास पर केंद्र सरकार ने राज्य को 2 बड़ी सौगात दी है। पिथौरागढ़ और हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिल गई है और इतना ही नहीं, इसके लिए 325 करोड़ रुपए की धनराशि भी स्वीकृत कर ली गई है। 2020 के शुरुआती महीनों में ही कोरोना का प्रकोप प्रदेश के सामने चुनौती बनकर खड़ा हो गया और इस दौरान त्रिवेंद्र सरकार ने डटकर इसका मुकाबला किया। कोविड-19 के दौर में करीब 61 लाख से ज्यादा लोगों को निःशुल्क राशन मुहैया कराया गया। 476 डॉक्टर्स की नियुक्ति हुई। नर्सेज की भर्ती प्रक्रिया का ऐलान हुआ। अस्पतालों में आईसीयू बेड, वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाई गई। सुविधाओं को और दुरुस्त किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों की घर वापसी कराई गई। पहाड़ों पर लौटे लोगों को रोजगार देने के लिए भी सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाई। सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर दिलवाए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 5000 पदों पर भर्ती निकाली और 2021 में चयन की तैयारी कर ली। सरकार ने अपने कर्मचारियों को अटल आयुष्मान योजना से जोड़कर उन्हें और पेंशनर्स को गोल्डन कार्ड देने की भी शुरुआत की। सीएम त्रिवेंद्र का पेयजल मिशन। जी हाँ, उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहां जल जीवन मिशन के तहत 1 रुपए में पानी का कनेक्शन देने का फैसला किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह तय किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत 1 रुपए में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की इस योजना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की। साल 2020 में ही जल जीवन मिशन की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने महज 1 रुपए में पानी का कनेक्शन देना शुरू किया। जल जीवन मिशन। हमारी सरकार, उत्तराखंड सरकार ने माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की मुहिम पे हर घर जल हर घर नल, जो 1 रुपए में पहाड़ों में कनेक्शन मिल रहा है, बहुत अच्छी मुहिम है और मैं सरकार का बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा इस चीज़ में कि सरकार ने बहुत ही अच्छी महत्वाकांक्षी योजना चलाई है पहाड़ों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन में बेहतर परफॉर्मेंस और महज 1 रुपए में पानी के कनेक्शन की योजना के लिए सीएम त्रिवेंद्र की खुलकर सराहना की। उत्तराखंड के सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब जल जीवन मिशन के खूबसूरत लोगों का और मिशन मार्गदर्शिका का भी विमोचन हुआ है। जल जीवन मिशन भारत के गांवों में हर घर तक शुद्ध जल पाइप से पहुंचाने का ये बहुत बड़ा अभियान है। मिशन का लोगो निरंतर इस बात की प्रेरणा देगा कि पानी की एक एक बूंद को बचाना आवश्यक है। केंद्र
2024 तक देश के हर घर में नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। वहीं उत्तराखंड ने इसके लिए 2022 तक का वक्त रखा है। कोरोना से जूझते हुए भी उत्तराखंड में पिछले 4-5 महीने में करीब 50,000 परिवारों को पानी का कनेक्शन दिया गया। प्रदेश भर में जल संरक्षण की दिशा में झीलें बनाई जा रही हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने सूर्यधार झील का भी लोकार्पण किया, जिसके जरिए आसपास के क्षेत्रों को पीने के पानी और सिंचाई के पानी की सुविधा मिलेगी। वाटर स्पोर्ट्स या एडवेंचर स्पोर्ट्स भी इन झीलों में विकसित किए जाएंगे ताकि युवाओं को भी रोजगार मिल सके। सालों से लटके पड़े डोबरा चाटी पुल को मुकाम त्रिवेंद्र राज में ही मिला। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देश के सबसे ऊंचे झूला पुल डोबरा चाटी को जनता को तोहफा दिया और लोगों को इस पुल के रूप में बड़ी सौगात मिली। 14 वर्षों से अटके डोबरा चाटी पुल को तैयार करना और आम जनता को समर्पित करना त्रिवेंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धियों में शुमार है। ये सीएम त्रिवेंद्र की राजनीतिक इच्छा शक्ति का नतीजा है कि उन्होंने लंबे समय से निर्माणाधीन डोबरा चाटी सेतु और ऋषिकेश में जानकारी सेतु के निर्माण का लक्ष्य कोविड काल की दुश्वारियों के बाद भी पूरा किया। सरकार ने कोविड के दौरान हुए बजट नुकसान के बावजूद पुल निर्माणों के लिए पैसा उपलब्ध करवाया और देश का पहला झूला पुल बनकर तैयार हो गया है, जिसका लोग लाभ उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की दृढ़ इच्छा शक्ति के और भी कई उदाहरण हैं, जो इस महामारी के साल में भी उत्तराखंड के लिए वरदान साबित हुए। त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगुवाई में कोरोना काल में सीएम योगी का उत्तराखंड का दौरा ऐतिहासिक रहा। सीएम योगी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास भी किया। कोविड काल में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत के साथ केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। पीएम मोदी के विजन पर केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर यूपी के सीएम ने त्रिवेंद्र सरकार की तारीफ की। बाबा केदारनाथ के दरबार में आकर के उन्हें शीश नवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं देवभूमि को ही प्रणाम करता हूँ। बाबा केदारनाथ जी के इस भव्य दरबार में उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने इस पौराणिक महत्व की श्रद्धा के केंद्र के पुनरुद्धार की रूपरेखा तैयार करवाई। यही नहीं, बद्रीनाथ धाम में उत्तर प्रदेश के पर्यटक आवास गृह का भी शिलान्यास किया गया ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। हरिद्वार कुंभ को दिव्य एवं भव्य बनाने के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने पूरा जोर लगा दिया है। कई अहम फैसले लिए जा चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम तेजी के साथ जारी है। कहा यह जा रहा है कि इस बार हरिद्वार में होने वाला कुंभ कुछ इस तरह का होगा कि इसको पूरी दुनिया देखेगी। हरिद्वार में होने वाले कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की दिशा में त्रिवेंद्र सरकार ने अपना पूरा जोर लगाया। इसके लिए सरकार की तरफ से कई अहम फैसले लिए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सरकार का फोकस है। आरओबी और फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं। सीएम खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये कुंभ दुनिया देखेगी। त्रिवेंद्र राज में उत्तराखंड ने साहसिक पर्यटन की दिशा में लंबी उड़ान भरी। नए नए डेस्टिनेशन बने और कई सारे नए पर्यटक स्थलों के विकास का खाका भी तैयार किया गया।
एडवेंचर टूरिज्म को नए डेस्टिनेशन के तौर पर उत्तराखंड को तैयार करने के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। उत्तराखंड में एडवेंचर स्पोर्ट्स की संभावनाओं को देखते हुए अब नए क्षेत्र तलाशे जा रहे हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिल सके और साहसिक पर्यटन के साथ साथ स्पोर्ट्स से लोग और जुड़ें। कोरोना महामारी के कहर से उत्तराखंड भी अछूता नहीं रहा, लेकिन इस कठिन दौर में जहां एक तरफ त्रिवेंद्र सरकार ने बेहतर प्रबंधन के जरिए कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो वहीं लाखों प्रवासियों की घर वापसी भी करवाई और उनके लिए रोजगार का एक रोड मैप भी तैयार किया। कोरोना काल में बड़ी संख्या में प्रवासियों ने घर वापसी की। ऐसे में त्रिवेंद्र सरकार ने उन्हें प्रदेश के अंदर ही रोजगार दिलाने और स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया। आज उत्तराखंड लोकल फॉर वोकल की थीम पर काम कर रहा है और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा ग्रोथ सेंटर्स पर त्रिवेंद्र सरकार का फोकस है और ये सरकार की प्राथमिकता में भी है। इसके जरिए स्थानीय उत्पाद को और बढ़ावा दिया जा रहा है, उन्हें बाजार उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सुशासन की दिशा में त्रिवेंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया। सुशासन दिवस के मौके पर सचिवालय को पूरी तरह से ई ऑफिस में तब्दील कर दिया। साथ ही ये भी लक्ष्य रखा, नए साल में प्रदेश के सभी जिलों के दफ्तर ई ऑफिस में बदल जाएंगे। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और सरकारी महकमे की जवाबदेही तय करने के लिए ये राज्य सरकार प्रदेश के सभी दफ्तरों को ई ऑफिस करने का फैसला ले चुकी है और इसकी शुरुआत उत्तराखंड सचिवालय से की गई। त्रिवेंद्र सरकार का फोकस ई गवर्नेंस पर है, ताकि भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी नियंत्रण हो और जनता को सुविधा मिले। 2020 कोरोना का संक्रमण होने के बावजूद भी हमने बहुत ही अच्छे और विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण काम किए हैं। 2021 को लेकर सरकार ने रोजगार को लेकर महत्वपूर्ण कहा है कि हम रोजगार की दृष्टि से काम कर रहे हैं। विकास की दृष्टि से अनेक काम है जो हमने तैयार किए हैं। एक अच्छा बेस तैयार किया है, उस बेस पर एक अच्छी इमारत के रूप में ये विकास के काम आपको नज़र आएंगे। और साथ साथ हमें जो जनता की अपेक्षाएं हैं उन पर भी खरा उतरते हुए और कोरोना के संक्रमण को रोकने का काम भी करना है। इसके अलावा भी त्रिवेंद्र सरकार ने कुछ ऐसे फैसले किए जो उत्तराखंड की सियासत और भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। प्रदेश में उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई सेवा का विस्तार, जॉली ग्रांट और पंतनगर बनेंगे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए 2 नए मेडिकल कॉलेजेस। पिथौरागढ़ हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज के लिए 325 करोड़ की राशि केंद्र द्वारा मंजूर करवाई गई। किसानों को 3 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया, महिलाओं को स्वरोजगार मुहैया करवाने में लोन लेने में आसानी होगी। सौंग बांध परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति दिलाई गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में रूरल ग्रोथ सेंटर्स की स्थापना का काम हुआ। 106 ग्रोथ सेंटर्स स्वीकृत किए गए। तो ये थे महामारी के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के वो मास्टर स्ट्रोक जिन्होंने संकट की इस घड़ी को सौगात में बदल दिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले की बदौलत ही पहाड़ मजबूती के साथ खड़ा रहा और अब नए साल का स्वागत बाहें फैलाए कर रहा है।